बारे में बताएं। जी मेरा नाम रैनी है और मैं बनारस में रह के पढ़ाई कर रही हूँ। और आज के दखल कार्यक्रम के बारे में क्या है? आज का जो कार्यक्रम है उसका शीर्षक है महिला अधिकार सम्मेलन। इस सम्मेलन में हम लोग ज़्यादातर महिला के जो अधिकारों हैं उन पर बात करेंगे और जो हिंसाएं हमारे खिलाफ हो रही हैं उस पर हम लोग बात की है। और जितनी भी, चूँकि 2024 में इलेक्शन है तो हम हर पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड किए हैं कि 13 पॉइंट का मैनिफेस्टो हम आपको दे रहे हैं। आप अपने घोषणा पत्र में इनमें से कम 5 भी लाइए और अगर आपकी सरकार आती है तो हमारे लिए ये सारी काम कीजिए। इस सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला, मिशन शक्ति तमाम योजनाएं लाई हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा किया जा रहा है। क्या ये ज़मीनी हकीकत है, वास्तविकता है कि महिलाओं को उत्पीड़न बढ़े हैं सरकार में? कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, बस वही है। इस सरकार का दावा बहुत बड़ा बड़ा था, हमें बचाने का, हमें पढ़ाने का। मैं इस देश के मुखिया से हर बार एक ही सवाल करूंगी कि आपने बहुत ठाठ से, बहुत गर्व से 56 इंच का सीना चौड़ा करके ये कहा था कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। बट सर, आप नाकाम हुए हैं और शायद इसीलिए आज हमें ये सम्मेलन करना पड़ रहा है। अगर हम सेफ होते, हर तरीके की सुविधा हमें मिल रही होती तो हम यहाँ पे खड़े क्यों होते हैं? सरकार तमाम प्रयास कर रही है और आगामी चुनाव भी है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, हर सरकारें वादा करती हैं। अगर तमाम सरकारें आपके जो आपने मांग किया उसको मान रही है तो अगली रणनीति क्या हो? अगली रणनीति तो यही है कि हम लोग इसी तरीके से खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे जो भी सरकार रहे। क्योंकि इस सरकार, बाकी सरकारों के साथ ये था ना, पिछले 10 साल पहले जो भी सरकार थी, कम से कम हम अपनी बात को रख पाते थे। हमें जो दिक्कतें आ रही हैं हम रख पाते थे। इस सरकार में तो बात रखने के लिए आइए तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, उल्टा आप ही के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। ये सरकार में महिलाएं के अलावा जो महिला जज भी सुरक्षित नहीं पढ़ी लिखी नहीं। गाँव की महिलाओं को उत्पीड़न शोषण हो ही रहा था। शहर की महिलाओं, पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ भी इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है सर। BHU जैसी इतनी बड़ी संस्था में गैंग रेप होता है और वो तीनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जुर्म करने के बाद वो 2 महीने तक मध्य प्रदेश में जाके कैंपेनिंग करते हैं बीजेपी के लिए और उसके बाद यहाँ जब आते हैं तब उनकी गिरफ्तारी होती है। तो आप देखिए ना कि दोषी पैदा कौन कर रहा है और दोषियों को बचा कौन रहा है।